जय हिंद साथियों। जो एसआई यूनिट चल रहा था डायमेंशन और एसआई यूनिट और डायमेंशन का उसका जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे बीमा और मात्रक का। चलिए ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आज करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1 माइक्रोन मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन मीटर हम पढ़ाए थे 10 के पावर -6 मीटर। कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर। जो माइक्रोन होता है वो माइनस में होता है, तो हम याद कराए थे 10 के पावर घात का। तो यहाँ एक बार फिर से बोल देते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, और प्लस में ही चलेगा तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई एक बार रेलवे और बिहार के एग्जाम में पूछा गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन बोले उसका मीटर है, दूरी बोले मीटर, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? चाल का, वेग का। तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है। तो कह रहा है भौतिक मात्राएं, यहाँ पे देखिए भौतिक मात्राओं इकाई समान है। तो कार्य और ऊर्जा का, किसका है? कार्य और ऊर्जा का। आगे देखिएगा 5 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका ऐसा मात्रक है? दूरी का। और हम लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। तो वो भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का कहेगा तो ओम, और यहीं पे कहेगा प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे 3 चीज समझाते हैं। प्रतिरोध का कहेगा तो ओम, और प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। इसको जी से सूचित करते हैं, 1/r। इसका जब चालकता का निकालते हैं तो यह हो जाता है क्या? पर ओम। क्या हो जाता है? पर ओम। और यहाँ पे और नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रतिरोध हो गया, चालकता हो गया। अब यहाँ देखेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होता है रो R बराबर रो इंटू L/A। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का रो का वैल्यू आएगा R इंटू A/L। यहाँ से आपका निकलता है। तो प्रतिरोधकता का जब भी बोलेगा तो क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। और यहीं पे प्रतिरोधकता को उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता कहेगा तो पर ओम पर मीटर। चलिए चारों क्लियर हो चुके। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए प्रतिबल और जो दाब होता है एक होता है, प्रतिबल और दाब। तो हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है? P बराबर F/A। एफ किसका होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8 नंबर देखिएगा जल्दी। विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट। शक्ति को क्या बोलते हैं? वाट। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब का। तो दाब का पास्कल भी होता है, और दाब का हम अभी बताए P बराबर क्या होता है? F/A। तो इसका क्या हो जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का टेंशन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो जो पृथ्वी से लेकर दूरी तक का यूनिट होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। इसका आंसर हो जाएगा पोल। 12 देखिए, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का क्या कहते हैं? न्यूटन। बल का न्यूटन नहीं रहेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों होता है, न्यूटन भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 13 देखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो ये किसका होता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी बड़ा जी का मान इसका होता है। इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, प्रतिरोधकता भी बता के गए थे कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होता है, बहुत ही एग्जाम में पूछा। इसका होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। आपका यहाँ तक हो गया था 14 तक। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? देख रहे हैं बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। दो भौतिक राशियों की किसका इकाई समान है? तो किसका हो जाएगा? दाब बल, बल और उत्प्रेक्ष बल, बल और गति, और बल और चाल। तो बल चाल कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बल और गति नहीं, बल और उत्क्षेप बल, बल और उत्क्षेप बल का क्या होता है? समान होता है, बल और उत्क्षेप बल का। आगे देखेंगे 16, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी इकाई होता है? किसका होता है? त्वरण का। किसका होता है? त्वरण। यानी जानते हैं त्वरण का क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, यानी पूछ रहा है न्यूटन किसकी इकाई? तो दो गो का होता है, बल का होता है और वजन का, बल और वजन का। आगे देखेंगे 18, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई? तापमान के हम याद कराए थे, क्या मानना है? केल्विन। तापमान का एसआई मतलब क्या है? बहुत ही बार पूछा हुआ, केल्विन। दी गए भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि है? सापेक्ष राशि क्या होता है? तो समय। सापेक्ष राशि क्या होता है? समय। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, ये याद रखेंगे। 21, कार का मात्रक है, कार का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। वाट इसमें, तो वाट किसका होता है? शक्ति का। डाइन तो आपका न्यूटन का जो सीजीएस मात्रक वो होता है, और न्यूटन होता है किसका? बल का। बल का ये एसआई मात्रक दिया हुआ और ये है सीजीएस मात्रक, डाइन। 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? कह रहा है नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है। तो हम लोग देखते हैं डेसिबल, तो ध्वनि की प्रबलता इकाई, डेसिबल सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई। समुद्री मील, नौसंचालन में दूरी की इकाई। और डॉप्सन, तो ऊष्मा की इकाई, गलत है। डॉप्सन हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो ओजोन की जो परत होता है उसकी मोटाई को डॉप्सन में मेजर करते हैं। ओजोन जो लेयर पाया जाता है वो समताप मंडल में मिलता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 22 का डॉग। भार की एसआई इकाई क्या है? भार, तो भार का न्यूटन अभी बता के गए थे। बल और भार एक ही होता है। संवेग की इकाई क्या है? संवेग, संवेग बराबर पी बराबर एम भी। क्या बताए थे? पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी। यहाँ से जब निकाल रहे हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन है? इन्वर्स में हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इन्वर्स में, केजी मीटर पर सेकेंड। कितना नंबर? 24 नंबर क्वेश्चन। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति का, उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? तो अश्व शक्ति होता है, यानी एचपी। एचपी, एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। याद रखेंगे, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। 26 देखें, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं, तो बोले थे कि सापेक्षिक जिसमें लगा रहेगा उसका कोई भी इकाई नहीं रहेगा। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं। दाब का हम लोग जानते हैं इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विस्थापन का जानते हैं, मीटर होता है। घनत्व का जानते हैं
डेंसिटी और मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी केजी पर मीटर क्यूब। तो ये तीनों का है, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं है। 27 देखें, प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करने के लिए क्या है, यानी करके की जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, तो लक्स मीटर का किसका प्रयोग करते हैं, लक्स मीटर का। 28 देखें, एक नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर तो याद कराए थे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोटो, यानी तो इसका नैनो हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। नैनो क्या हो जाएगा 10⁻⁻9। आगे देखेंगे 11 में, 28 हो गया, 29 देखेंगे। चलिए, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना है। तो जो केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान होता है वो 98 केल्विन होता है। कितना होता है, 98 केल्विन। याद रखिएगा इसको, सारा एग्जाम पूछा हुआ है, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जितना भी क्वेश्चन दिखा रहे सारा टोटली क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ। पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसका इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई किसका प्रयोग करते हैं, पारसेक का। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 31 का देखिएगा, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का मात्रा आपका रेडियन बताए थे, कोणीय विस्थापन का रेडियन, चाप बटे त्रिज्या होता है इसका फार्मूला। 32 का देखिए, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, अभी बताइए कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पिकोमीटर, पिको जब भी आएगा पिकोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस वाला मत मारिएगा। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻12 मीटर। एक जूल, एक जूल ये फार्मूला से ही, एक जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। ठीक है, 34 का हो जाएगा आपका एप्पल, 34 का एप्पल 1 जूल, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं W बराबर एफ एस। यहाँ समझिए W बराबर एफ एस, तो एफ को हम न्यूटन लिखते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मीटर में दिखाते हैं, तो मीटर, इसी को एक एक लिखा गया। ठीक है, और कोई बात नहीं, तो न्यूटन मीटर को ही 1 जूल बराबर बोलते हैं। 35 देखिए, पास्कल इकाई है, पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का, अभी बता के गए थे। या दाब का पास्कल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 36 क्वेश्चन देखिए, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। यहाँ ज्योति फ्लक्स है तो ये मत मारिएगा, ज्योति तीव्रता का किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। आगे देखिएगा 37 में कूट में दिया हुआ मिलान करने वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक को सूची 2 से मिलाएं, तो त्वरण का क्या बताए थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या बताए थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है, बल का आपका केजी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ ना, न्यूटन नहीं दिया, क्या दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार का होता है जूल, कार का क्या होता है, जूल। और आवेग क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, क्योंकि आई बराबर हम लोग पढ़ चुके एफ टी, एफ गुने टी, एफ न्यूटन और टी से क्या होता है, सेकेंड, इसीलिए आवेग का क्या हो जाता है, न्यूटन गुने सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति का इकाई नहीं है। देखिए शक्ति का, तो जिसमें शक्ति का इकाई नहीं बोला, अश्व शक्ति उसका किलो वाट घंटा जूल पर सेकेंड, क्योंकि हम शक्ति जानते हैं पी बराबर क्या होता है, W/T, तो जूल पर सेकेंड ये तो होगा, अश्व शक्ति होगा, वाट होगा, ये किलो वाट घंटा नहीं होगा, किलो वाट घंटा नहीं होगा। 38 का क्या हो जाएगा, कैट, 38 का कैट, किलो वाट घंटा। चलिए आगे देखिए, किलो वाट घंटा जो है ऊर्जा का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं पूछ रहा है। तो 39 का देखेंगे आंसर, किलोवाट, किलोवाट जो किसका है, शक्ति का, बाकी वाट सेकेंड कैलोरी और जूल सब किसका है, ऊष्मीय ऊर्जा का। 39 का हो गया। आगे देखते हैं 40 नंबर,
प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर का, चलिए आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर देते रहेगा। चलिए, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो 40 का आंसर आपका ये आएगा। प्रेरित विभवांतर का क्या है? सॉरी, प्रेरित विभवांतर का पूछ रहा है, तो प्रेरित विभवांतर का आपका आंसर हो जाएगा भी। गलत, यहाँ पे ए हो जाएगा भी। करेक्ट आंसर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग है। यहाँ देखिए प्रतिरोधकता दिया, तो प्रतिरोधकता का भी बता के थे ओम मीटर। क्या बोले थे? ओम मीटर। तो क्या हो जाए? 41 का बॉल, 41 का बॉल। और प्रतिरोध रहेगा तो केवल ओम रहेगा। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर। आपका 42 का बताइए आंसर। तो वोल्ट एम्पियर किसका होता है? प्रतिरोध का। क्यों क्यों हम देखिए यहाँ पे बताते हैं। वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो हमको क्या निकालना है? किसका पूछ रहा है, तो आई को इधर करेंगे वी बटा आई, तो आर बराबर क्या बनेगा? वी बटा आई। वी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। आई को क्या बोलते हैं? एम्पियर, यानी करंट। तो इसे किसका बन जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। 43 से मिलाइए। प्रतिरोध का मात्रक आ गया। प्रतिरोध का क्या है? ओम। प्रतिरोधकता रहेगा तो ओम मीटर। दोनों ध्यान रखिए, बहुत पूछता है। आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन का ही इकाई क्या हो जाएगा आपका? 44 नंबर क्वेश्चन, आवर्धन का इकाई क्या है? इसका कोई इकाई नहीं, आवर्धन का कोई इकाई नहीं। क्यों नहीं होता आप समझिएगा। आवर्धन हम लोग एम से डिफाइन करते हैं। एम बराबर क्या होता है? माइनस वी बटे यू। ये भी आपका दूरी है और ये भी दूरी में, तो कट जाता है, इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ध्यान में रखिए। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? फिर आए विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का क्या पढ़े? वाट। विद्युत शक्ति क्या पढ़े? वाट। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या हो? तो डायोप्टर। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्षमता P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f, इसीलिए इसका जो लेंस का क्षमता का मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर में होता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी का, तो फोकस एफ को किस में सूचित करते हैं? फोकस दूरी को मीटर में। आगे देखिए। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है उसका पूछ रहा है। इसका क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। 48 का डॉग। 49 देखिए। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है जो करा है, तो न्यूटन तो एसआई मात्रक है किसका? बल का। ओम है किसका? प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। और कैलोरी इसका एसआई मात्रक नहीं है, तो 49 के कौन हो जाएगा? कैट। सॉरी, 50 का देखिए। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई का, तो लंबाई का क्या है? मीटर। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए। 51। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन है? तो त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड उसका। 51 का ए पर। 52 के मिलाइएगा। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता का खोज कौन किया था? बेकुलर, इसीलिए अपने नाम पर रख दिया बेकुलर। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में किसको मापते हैं? तो आपको यहाँ पे ऊर्जा को। किसको मापते हैं? ऊर्जा को। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। और सीजीएस मात्रा में चुंबकीय फ्लक्स का बोलेगा तो क्या मारेंगे? मैक्सवेल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। न्यूटन के मापन की इकाई है न्यूटन, तो बल, इसका बल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया। आप लोग बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव इसका। समाप्त करते हैं। धन्यवाद।